ये है आई वेब मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज कटिहार। एनडीए से टिकट ना मिलने के बाद कटिहार से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अशोक अग्रवाल ने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय आज कटिहार पहुंचे और अशोक अग्रवाल के घर पहुंचकर उनका नामांकन वापस लेने के लिए मान मनोवल किया, लेकिन 2.5 घंटे तक चली इस मान मनोवल के बाद भी अशोक अग्रवाल नहीं माने और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़े, लिहाजा वो चुनाव लड़ेंगे। क्या निर्णय लिया? चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। उन्होंने कोई ऑफर नहीं किया? कटिहार की जनता चुनाव लड़ रही है। कटिहार की जनता की जो इच्छा है उसको हम लोग इज्जत करते हुए अभी तक हम लोग चुनाव में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। क्या करने आए थे? कहने तो आप सब समझ सकते हैं क्या करने आए होंगे, और हम लोगों का पारिवारिक संबंध रहा है उनसे, और आज भी है और आगे भी रहेगा, और इसी नाते वो आए थे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सभी भाजपा नेता अशोक अग्रवाल से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय निर्दलीय प्रत्याशी अशोक अग्रवाल से व्यक्तिगत मुलाकात करने तो नहीं ही पहुंचे होंगे, ये सब जानते हैं। 2.5 घंटे तक मान मनोवल करने के बाद जब नतीजा कुछ नहीं निकला तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय अशोक अग्रवाल से मिलकर उनके घर से वापस निकले तो मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए और लगातार सवालों के जवाब में सिर्फ एक बात कही कि सब मिलकर कहेंगे भारत माता की जय। सब लोग भारत माता की एक साथ मिलकर जय बोलते हैं, बोलते रहेंगे। चलिए, कमजोर हो रहा है। कहाँ? अरे सब मिलकर हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं ना। तो बात बन गई, नाम वापसी होगी, नाम वापसी होगी कैसे? चलो बाबू बढ़ा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के 2.5 घंटे तक मान मनोवल करने का जब कोई नतीजा नहीं निकला तो अशोक अग्रवाल के घर से निकलकर अन्य कार्यक्रमों में जाने लगे तो उन्हें अशोक अग्रवाल के समर्थकों का विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो एक के बाद एक कुल 3 गाड़ियां बदलकर अशोक अग्रवाल के घर से निकले। अशोक अग्रवाल शायद अपना नामांकन वापस लेने की बात मान भी जाते, लेकिन इतनी तल्खी और बयानबाजी के बाद नामांकन वापस लेने के बारे में कोई विचार अगर आया भी होगा तो तल्खी और बयानबाजी का जख्म इतना बड़ा है कि वो विचार छोटे पड़ जाते होंगे। अब आप ऐसे लोगों के बगावत के बारे में कहते हैं तो हम तो जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई बगावत आज तक कोई किया नहीं है, और जो कोई किया है वो ब्रैकेट में निर्दलीय रहा है, वो भाजपा का कार्यकर्ता रहा ही नहीं है। एमएलसी को किस तरीके से आप आंक रहे हैं? किस एमएलसी की बात कर रहे हैं? अरे भाई वो हमारा अंग रहेगा तब ना। सही कहा मंत्री जी आपने, अशोक अग्रवाल आपके अंग नहीं है, इसलिए तो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मान मनोवल करने पहुंच गए। चिट्ठी लिखकर आपके ही पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार कहते हैं कि आप नामांकन वापस लीजिए, नहीं तो पार्टी आप पर कार्रवाई करेगी। मंत्री जी, जब अशोक अग्रवाल आपके अंग है ही नहीं तो आपके पार्टी को इनके चुनाव लड़ने पर इतनी चिंता क्यों है? सवाल ये है कि आपके बयानों ने इतनी तल्खियां बढ़ा दी हैं कि अब बातचीत का शायद कोई मतलब ना रह गया हो, और शायद ये भी सच है कि आप और आपके पार्टी के कोई भी नेता इससे पहले नाम वापसी के लिए कोई भी पहल नहीं की है, सिवाय बयानों के जरिए तल्खियां बढ़ाने को लेकर। इमरान खान और रतन कुमार के साथ विकास कुमार ओझा, टाइम्स न्यूज कटिहार। बराबर कीजिए ना, कुछ बात हम लोग। अरे हम सब लोग भारत माता की एक साथ मिलकर जय बोलते हैं, बोलते रहेंगे। चलिए, कमजोर हो रहा है। कहाँ?
अरे सब मिलकर हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं ना। तो बात बन गई, नाम वापसी होगी, नाम वापसी होगी। चलो बाबू बढ़ाओ। नाम